हम लोग जेनेटिक्स शुरू किए हुए थे। जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा, उसके बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। फिर हम लोगों ने इंटरेक्शन ऑफ जीन को शुरू किया था। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स में हम लोगों ने एक तो पोल्ट्री के केस में जो कॉम्ब का इंटरेक्शंस होता है उसको देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग एपिस्टैटिक जीन में रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन और डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन को देख चुके हैं। अब आज आइए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इनहिबिटरी जीन और डुप्लीकेट जीन। तो हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट्री जीन पर आए। अगर कोई डोमिनेंट जीन अपने प्रेजेंस से किसी नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को पूरा करता है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए डोमिनेंट जीन completes the expression of other non-allelic dominant gene it is called complementary gene. कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्लावर कलर इन लेथाइरस। लेथाइरस के अंदर में फ्लावर का दो कलर होता है, एक होता है येलो और दूसरा होता है वाइट। येलो कलर डेवलप करता है एंथ्रासाइनिन के कारण और एंथ्रासाइनिन का प्रोडक्शन होता है एंथ्रासाइनिन के प्रिकर्सर से। तो इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं, एंथ्रासाइनिन प्रिकर्सर। अब इसको एक एंजाइम मान लेते हैं, एंजाइम है ए, ये कन्वर्ट करता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को एक दूसरा एंजाइम मान लेते हैं बी, कन्वर्ट करता है एंथ्रासाइनिन के अंदर। तो एंथ्रासाइनिन बनने का तभी येलो कलर डेवलप करेगा और एंथ्रासाइनिन बनने के लिए एक एंजाइम पहला हुआ जो कि एंथ्रासाइनिन प्रिकर्सर को इंटरमीडिएट कंपाउंड में बदला और फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को दूसरा एंजाइम बी एंथ्रासाइनिन में बदला। अब वन एंजाइम वन जीन हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ए एंजाइम किसी एक जीन के द्वारा बन रहा होगा और बी किसी दूसरे जीन के द्वारा। तो हम मान लेते हैं कि कोई ए डोमिनेंट जीन है जो इस एंजाइम ए को बना रहा है और कोई दूसरा बी डोमिनेंट जीन है जो कि इस बी को बना रहा है। तो इस ए के एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए बी की आवश्यकता हो गई, इसलिए ये बी जीन जो हो गया ये ए जीन का कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गया। तो इसको हम लोग अब इस रूप में देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ए हो गया एक जीन
और बी हो गया दूसरा जीन, दोनों डोमिनेंट जीन है, और ए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बी, यानी कि बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। तो ए के रिसेसिव जीन को हम मान लेते हैं स्मॉल ए, और बी के रिसेसिव जीन को मान लेते हैं स्मॉल बी। तब अगर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये अगर किसी प्लांट का जेनेटिक मेकअप हो तो फ्लावर उसमें वाइट होगा, येलो कलर उसमें डेवलप नहीं करेगा। और दूसरा प्लांट मान लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इसमें भी फ्लावर वाइट कलर का होगा। लेकिन अब इस दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अब कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों आ गया, यानी कि दोनों जीन प्रेजेंट है यहाँ पर। और जब दोनों जीन प्रेजेंट है तो एंथ्रासाइनिन प्रिकर्सर से एंथ्रासाइनिन बनेगा, यानी कि कलर येलो डेवलप कर जाएगा। तो यहाँ फ्लावर हो जाएगा येलो कलर का। तो यहाँ हम व्हाइट फ्लावर प्लांट को फिर व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस कराए, और F1 जनरेशन में हमको मिल गया येलो कलर फ्लावर वाला प्लांट। अब अगर हम इसका F2 जनरेशन निकालना चाहें तो F2 जनरेशन के लिए पुनेट स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। तो F1 जनरेशन में हम लोग को मिला कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। तब इससे गैमेट क्या क्या बन सकता है? कैपिटल ए कैपिटल बी एक गैमेट बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी दूसरा गैमेट बन सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी तीसरा गैमेट बन सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी चौथा गैमेट बन सकता है। तो यही 4 मेल गैमेट हो जाएगा और यही 4 फीमेल गैमेट भी हो जाएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हम इन लोगों को इसको क्रॉस करा देते हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यदि हम इसको देखें तो हम इसमें जहां कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है तभी तो वो येलो होगा। तो येलो कलर्ड फ्लावर को किसमें हो जाएगा? इसमें येलो हो जाएगा, 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 इसमें येलो हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्लांट्स जो होगा वो येलो कलर फ्लावर वाला हो जाएगा। और रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग इसके अंदर में बच गया 7। इसमें कैपिटल ए नहीं है, केवल कैपिटल बी नहीं है, केवल कैपिटल ए है, इसलिए ये व्हाइट रह जाएगा। यहाँ कैपिटल बी है लेकिन कैपिटल ए नहीं है तो व्हाइट रह जाएगा। यहाँ दोनों ही स्मॉल है तो व्हाइट रह जाएगा। यहाँ कैपिटल ए एब्सेंट है, व्हाइट हो जाएगा। कैपिटल ए एब्सेंट है, व्हाइट हो जाएगा। कैपिटल बी एब्सेंट है इसलिए व्हाइट हो जाएगा। यहाँ कैपिटल बी एब्सेंट है इसलिए व्हाइट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा व्हाइट। तो येलो और व्हाइट का रेशियो हो गया 9:7, यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो हमको यहाँ मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7 का रेशियो। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:7। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं इनहिबिटरी जीन। अगर कोई डोमिनेंट जीन अपने प्रेजेंस से दूसरे नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है तो उसको कहते हैं इनहिबिटरी जीन। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए डोमिनेंट जीन mask the expression of other dominant non-allelic gene
it is called inhibitory gene. डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर कोई डोमिनेंट जीन अपने प्रेजेंस से अन्य सभी नॉन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे तो उसको डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। तो इसमें और डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन के अंदर में एक सबसे बड़ा फर्क क्या आ रहा है कि इनहिबिटरी जीन केवल नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है, जबकि डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन सभी नॉन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लीफ कलर इन पैडी। धान में पाइएगा लीफ दो तरह का होता है, एक येलोइश होता है और दूसरा ग्रीन होता है। येलो डोमिनेंट, तो इसको हम लोग कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिसेसिव इस येलो का रिसेसिव है, ग्रीन इस येलो का रिसेसिव है, तो उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन है आई, जो अपने प्रेजेंस से इस डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, तो इसके रिसेसिव जीन को हम स्मॉल आई मान लेते हैं। अब जब हम इसको क्रॉस करावें तो कैपिटल आई और कैपिटल वाई अगर हम ले लेते हैं और स्मॉल आई और स्मॉल वाई ले लेते हैं, तो ये कैपिटल आई इसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, और जब इसके का एक्सप्रेशन रुक गया तो लीफ का नेचुरल कलर है ग्रीन, इसलिए ये भी ग्रीन हो जाएगा। और यहां तो येलो का जीन है नहीं, डोमिनेंट जीन तो है नहीं, और वाई जो है ये ग्रीन का जीन है, इसलिए ये भी ग्रीन होगा। अब दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन का रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल आई इस कैपिटल वाई को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। अब यदि हम इसका F2 जनरेशन निकालें तो गैमेट हो जाएगा कैपिटल आई कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल वाई और स्मॉल आई। इतना सारा गैमेट लेकर के हम लोग पुनेट स्क्वायर में पुटअप करते हैं। कैपिटल आई और कैपिटल वाई, एक गैमेट हो गया कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल वाई, स्मॉल आई और स्मॉल वाई, कैपिटल आई कैपिटल वाई, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये गैमेट हो गया। अब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। स्मॉल आई स्मॉल वाई। तो इसमें कैपिटल आई एब्सेंट रहे और कैपिटल वाई प्रेजेंट रहे तभी येलो होगा, अदरवाइज सब ग्रीन हो जाएगा। तो येलो कौन कौन होगा उसको हम लोग देखें तो येलो हो जाएगा, यहाँ कैपिटल आई नहीं है लेकिन कैपिटल वाई प्रेजेंट है, यहाँ कैपिटल वाई प्रेजेंट है और कैपिटल आई नहीं है, यहाँ कैपिटल वाई प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल आई नहीं है। इसके बाद बाकी जितना देखिए कैपिटल आई प्रेजेंट है, कैपिटल आई प्रेजेंट है, कैपिटल आई 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 कैपिटल आई।
तो ये सब का सब ग्रीन हो जाएगा और ये तो नेचुरली ग्रीन होगा। तो अगर हम लोग देखें तो इस 3 के अलावा जितना है ये सब का सब ग्रीन हो जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, ये टोटल हो गया 13, तो 13:3 का रेशियो हो गया। 13 ग्रीन हो जाएगा और 3 येलो हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपको इनहिबिटरी जीन के संबंध में। अब आइए हम लोग शुरू करें डुप्लीकेट जीन। बहुत बार क्या होता है कि एक जीन जो एक्सप्रेशन देती है ठीक वही एक्सप्रेशन दूसरा जीन भी देती है। तो एक डोमिनेंट जीन ने जो एक्सप्रेशन दिया दूसरी नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन ने भी वही एक्सप्रेशन दिया, तो हम दूसरे जीन को कह देते हैं डुप्लीकेट जीन। तो डुप्लीकेट जीन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए डोमिनेंट जीन gives the same expression as other dominant non-allelic gene gives. Such genes is called duplicate gene. तो डुप्लीकेट जीन का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं फ्रूट शेप इन सेफायड पर्स। ये एक वाइल्ड प्लांट है जिसमें फ्रूट का 2 तरह का शेप होता है। एक शेप होता है ट्रायंगुलर और दूसरा शेप होता है टॉप शेपेड। ट्रायंगुलर एक डोमिनेंट जीन के कारण होता है जिसको हम लोग कैपिटल टी मान लेते हैं। अब इसका डुप्लीकेट जीन है मान लेते हैं कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी भी ट्रायंगुलर फ्रूट ही देगा। तो कैपिटल टी का रिसीसिव हम लोग मान लेते हैं स्मॉल टी और कैपिटल डी का मान लेते हैं स्मॉल डी। तो जब कैपिटल टी स्मॉल डी कैपिटल टी और स्मॉल डी आएगा तो भी ट्रायंगुलर फ्रूट होगा। स्मॉल टी और कैपिटल डी आएगा तो भी ट्रायंगुलर फ्रूट होगा। लेकिन ये दोनों और ये दोनों यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल डी एक साथ आएगा तभी टॉप शेपेड फ्रूट होगा। तो इसको हम लोग इसके क्रॉस को देखें। मान लेते हैं कि कोई प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल डी। तो इसमें फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर हो जाएगा और स्मॉल टी कैपिटल डी तो इसमें फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो ये भी हुआ ट्रायंगुलर। और ये भी हुआ ट्रायंगुलर। और जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो ये F1 जनरेशन हो गया। अब F2 जनरेशन निकालें इसका तो पुनेट स्क्वायर में गैमेट को पुट अप करते हैं। तो कैपिटल टी
और कैपिटल डी एक गैमेट हो सकता है। कैपिटल टी स्मॉल डी दूसरा गैमेट हो सकता है। स्मॉल टी कैपिटल डी तीसरा गैमेट हो सकता है। स्मॉल डी चौथा गैमेट हो सकता है। कैपिटल टी कैपिटल डी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल डी। स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डी। तो जब तक कैपिटल टी या कैपिटल डी में से कोई भी रहेगा तो वह तो ट्रायंगुलर होगा। ये तभी हो सकता है टॉप सेपेट जबकि टी भी स्मॉल रहे और डी भी स्मॉल रहे, यानी कि दोनों रिसेसिव जीन रहे, टी का भी रिसेसिव जीन रहे और डी का भी रिसेसिव जीन रहे, तभी यह हो सकता है टॉप सेपेट। तो केवल यही एक ऐसा प्लांट है जिसमें टी और डी दोनों स्मॉल है, इसलिए ये हो जाएगा टॉप सेपेट। रिमेनिंग जितना है ये सब का सब हो जाएगा ट्रायंगुलर फ्रूट वाला। तो ये भी ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर। यानी कि रेशियो आ गया 15:1। तो आपको डुप्लीकेट जीन का रेशियो मिलता है 15:1। तो इस तरह से हम लोगों ने इपिस्टैटिक जीन में रिसेसिव और डोमिनेंट इपिस्टैटिक जीन को देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन को देख लिया, इनहिबिटरी जीन को देख लिया, डुप्लीकेट जीन को देख लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ जीन को आज समाप्त कर लिया है। अब अगले क्लास से हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स।